मेरे क्लिनिक में बहुत सी ख़वातीन आती हैं जिनके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, माहवारी आगे पीछे हो रही होती है या उनको हमल नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में इन पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और अक्सर देखा गया है कि इनकी अंडेदानी के अंदर पानी की थैलियाँ यानी ओवेरियन सिस्ट्स होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स मुख्तलिफ मसाइल के साथ आते हैं। जो ख़वातीन इर्रेगुलर साइकिल के साथ आती हैं, यानी उनकी माहवारी डिस्टर्ब हो रही होती है कि या तो महीने में 2-2 3-3 दफ़ा उनको पीरियड्स आ रहे हैं या हैवी ब्लीडिंग आ रही है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले तो उनको ठीक पीरियड्स आ रहे थे, महीने के महीने रेगुलर साइकिल था, लेकिन अचानक से उनके पीरियड्स रुक गए। जब ऐसी पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, चेक किया जाता है, अगर वो शादीशुदा हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कहीं हमल तो नहीं है। हमल अगर नहीं होता तो हार्मोन्स चेक किए जाते हैं कि हार्मोन डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो फिर अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है। तो अक्सर देखा गया कि इन ख़वातीन के अंदर ओवेरियन सिस्ट्स पाई जाती हैं। अब ओवेरियन सिस्ट मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। बाज़ों का सादा या सिंपल सिस्ट होती हैं जिसके अंदर क्लियर वाटर हमें नज़र आता है, और कुछ सिस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं। बाज़ इस सिस्ट के अंदर खून जमा होता है या जो चॉकलेट कलर का ब्लड होता है, जिन्हें हम चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट की फॉर्म में आती हैं। और कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्ट ऐसी होती हैं कि हमें जब हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड पे तो हमें कुछ पानी नज़र आता है, कुछ सॉलिड कंपोनेंट उसके अंदर नज़र आता है। तो ऐसे सिस्ट डर्मोइड सिस्ट्स होती हैं। और कुछ सिस्ट जो हैं वो बहुत सस्पिशियस उसकी अपीयरेंस होती है। इसका मतलब है कि वो जड़ों वाली रसोली भी आमतौर पे आम ज़बान में उसे कहा जाता है, या ओवेरियन कैंसरस सिस्ट भी कहा जाता है, यानी अंडेदानी का कैंसर। तो ये मुख्तलिफ तरह की सिस्ट होती हैं जिनको हम डायग्नोज़ करते हैं और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होता है। अब अलामात क्या होती हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है? तो उसमें सबसे पहले ये है कि कुछ ख़वातीन में तो अलामात इसकी होती ही नहीं है और जस्ट वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं और पता चलता है कि उनकी अंडेदानी के अंदर सिस्ट है। कुछ ख़वातीन में ये होता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और उस दर्द की कंप्लेंट के साथ आती हैं। जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट है। कुछ को पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है। कुछ ख़वातीन को जो है वो स्वेयर पेन यानी शदीद दर्द के साथ वो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं, और साथ उसके साथ-साथ उनका साइकिल इर्रेगुलर होता है, आगे पीछे होता है या साइकिल बंद हो जाता है। तो ये कॉमन अलामात हैं जिससे सस्पेक्ट किया जाता है कि शायद आपके पेट के अंदर ओवरी के अंदर सिस्ट है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात एक सिंपल सिस्ट जिन्हें हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं वो ख़वातीन में अक्सर बन जाती हैं। क्वाइट कॉमन है और ख़ुद ही से वो रिज़ॉल्व हो जाती हैं, उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसी ख़वातीन जो हमल करने की कोशिश कर रही होती हैं और बार-बार अंडे बनाने वाली मेडिसिन्स खा रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में भी उनकी अंडेदानी के अंदर पानी की थैलियाँ या सिस्ट या बाज़ औक़ात हेमरेजिक सिस्ट यानी जिसके अंदर ब्लड कलेक्टेड होता है, तो ऐसी सिस्ट पाई जाती है। कुछ ख़वातीन जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी ये सिस्ट बन जाती हैं। कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी सिस्ट बन जाती है जिसके अंदर पस कलेक्शन होती है। कुछ ख़वातीन में एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है, एंडोमेट्रियोसिस यानी चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं। ये सिस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं। ये ना सिर्फ ये खून भरी थैलियाँ होती हैं, बल्कि अपने इर्द-गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे अंडेदानी है, आपकी ट्यूब्स हैं, आपका यूट्रस है, इन सब को अफेक्ट करती हैं, जो कि आपकी इनफर्टिलिटी का बायस हो सकती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की बरवक्त तशख़ीस और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ केसेस में जब हम देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है और हमें यानी जिसे आम ज़बान में जड़ों वाली रसोली कहा जाता है, यानी ओवरी का अंडेदानी का कैंसर होता है, कैंसरस सिस्ट पाई जाती है जिनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर आपको उसके बारे में गाइड करते हैं। अब ये मुख्तलिफ वजूहात थी जिसकी वजह से ओवेरियन सिस्ट्स हो सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? बाज़ औक़ात छोटी-छोटी सिस्ट्स होती हैं, वो खुद ही से ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये सिस्ट जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार कर जाती हैं, साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर इफ़ेक्ट आता है, पेन होता है फीमेल्स को। साइकिल में बहुत ज़्यादा पेन के साथ पेशेंट्स प्रेज़ेंट करती हैं, या जब इंटरकोर्स करती हैं हस्बैंड के साथ तो तब
बहुत स्वेयर पेन उनको फील होता है, ये अलामात हो सकती हैं। और बाज़-औक़ात ये होता है कि जब से साइज़ में बड़ी होती है तो वो ट्विस्ट कर जाती है, जिसे हम कहते हैं टॉर्जन। तो उस सिस्ट की वजह से स्वेयर पेन होता है, ये एक्यूट इमरजेंसी होती है जिसको फौरी तौर पे ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। बाज़-औक़ात जब से तेज़ी से साइज़ में बढ़ती है तो सिस्ट फट भी सकती है, जिसे रप्चर कहा जाता है। ये भी बहुत पेनफुल कंडीशन है, बाज़ केसेस में इसमें फौरी तौर पे ऑपरेट किया जा सकता है। और आपको जब आप इन प्रॉब्लम्स के साथ जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं। जो सबसे पहला टेस्ट आपको एडवाइस किया जाता है वो है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड पे इन डिटेल देखा जाता है कि आपकी अंडेदानी के अंदर सिस्ट एक है या एक से ज़्यादा है, सिस्ट का साइज़ क्या है, सिस्ट की नोयत क्या है, और उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जब हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्ट लगती है तो बाज़ केसेस में लेप्रोस्कोपी की जाती है और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ताकि ये देखा जाए कि खुदा ना खास्ता वो कैंसरस सिस्ट तो नहीं है जो कि आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, और क्योंकि ऐसी केसेस में फौरी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। इन सिस्ट के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ सिस्ट को हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, और अगले 1-2 साइकिल में वो खुद ही से ख़त्म हो जाती हैं। कुछ सिस्ट्स के लिए हमें आपकी ओवरीज़ को सप्रेस करना पड़ता है, आपको हार्मोन्स की गोलियाँ देते हैं और उसके बाद फिर देखा जाता है कि सिस्ट का साइज़ डिक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ। और कुछ ऐसी सिस्ट या पानी की थैलियाँ होती हैं जिनके लिए ऑपरेशन लाज़मी होता है। इनमें डर्मोइड सिस्ट, इसमें कैंसरस सिस्ट, इसमें अगर कोई एंडोमेट्रियोमा यानी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो तो साइज़ में जो बड़ी हो, तो ऐसे केसेस में उसको ऑपरेट करना लाज़मी होता है। हाँ, अलबत्ता अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट साइज़ में छोटी हो तो उसको मेडिकली भी ट्रीट किया जाता है। तो जब भी आपको कोई ऐसी अलामात ज़ाहिर हों, फौरी तौर पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ ताकि वो आपके टेस्ट करें और उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाए।